सभी प्रबुद्ध श्रोताओं, सुधीजनों, आत्मिक परिजनों, आत्मविज्ञान के जिज्ञासुओं, आप सभी को नमन करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आस्था से कहीं आगे का विषय है। आज हम माता बगलामुखी की चर्चा करेंगे, परंतु किसी चमत्कार या पौराणिक कथा के आधार पर नहीं। आज हम किसी राक्षस के वध या देवताओं की प्रार्थना की किंवदंतियों को एक तरफ रख देंगे। आज हमारा आधार केवल और केवल क्वांटम ऊर्जा, शब्द विज्ञान और चेतना का भौतिकी, फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर होगा। कलयुग, जिसे हम आज का भौतिकवादी और डिजिटल युग कहते हैं, यह मूलतः अतिगति अर्थात हाइपर एक्टिविटी का युग है। इस युग में हर व्यक्ति के भीतर विचारों का, सूचनाओं का और तनाव का एक अंधड़ चल रहा है। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी अज्ञान नहीं है, बल्कि सूचनाओं का अतिरेक, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हम बाहर से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन भीतर से हमारी ऊर्जा निरंतर लीकेज हो रही है। ऐसे समय में जब मन और मस्तिष्क की गति अनियंत्रित हो जाए, तब हमें ब्रेक की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांडीय विज्ञान में इसी ब्रेक लगाने की शक्ति को स्तंभन कहा जाता है, और माता बगलामुखी कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड की यही स्तंभन ऊर्जा है, अरेस्टिंग एनर्जी। यह पॉज की देवी हैं, विराम की मां है, यह ठहराव का विज्ञान है। फिजिक्स के अनुसार जब काइनेटिक एनर्जी विनाशकारी हो जाए तो उसे पोटेंशियल एनर्जी में बदलना पड़ता है। माता बगलामुखी की साधना इसे काइनेटिक को पोटेंशियल में बदलने का आध्यात्मिक तंत्र है। आज का मनुष्य अपने ही विचारों का कैदी बन गया है। उसे अपने ही दिमाग से बचने की आवश्यकता है। हमें कोई ऐसा विज्ञान चाहिए जो हमारे भीतर चल रहे इस आत्मघाती युद्ध को रोक सके। यहीं पर महाविद्या बगलामुखी का विज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से भी 2 कदम आगे निकल जाता है। यह साधना केवल शत्रुओं को रोकने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के पतन को रोकने के लिए है। आइए इस विज्ञान को इसके तात्विक और ध्वन्यात्मक स्वरूप में हम आगे समझें। तो आधुनिक युग की पहली समस्या है वाचालता, ओवर स्पीकिंग। हम बिना सोचे बोले जा रहे हैं। दूसरी समस्या है भटकाव। हमारे पैर, जिसको संस्कृत में पद कहा जाता है, गलत दिशाओं में भाग रहे हैं। तीसरी समस्या है दुर्बुद्धि, टॉक्सिक इंटेलिजेंस। हमारी बुद्धि स्वयं हमारा ही विनाश कर रही है। बगलामुखी साधना इन्हीं तीनों आयामों, वाणी, गति और बुद्धि को नियंत्रित करने का स्विच है। आज के युग में शत्रु बाहर कम है, हमारे भीतर अधिक हैं। हमारा अपना अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें चैन से बैठने नहीं देता। हमारा स्ट्रेस वह शत्रु है जो हमारी प्राण ऊर्जा को सोख रहा है। हमारा डिप्रेशन वह शत्रु है जो हमारे भविष्य को किलित कर रहा है। इन आंतरिक शत्रुओं को किसी दवा या मोटिवेशनल स्पीच से नहीं रोका जा सकता है। इन्हें रोकने के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो मस्तिष्क की न्यूरल वायरिंग को रीसेट कर सके। माता का स्वरूप पीला है, येलो कलर मणिपुर चक्र का कलर है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का पावर हाउस है, जहां से संकल्प शक्ति जन्म लेती है। कलयुग में मनुष्य का मणिपुर चक्र सबसे अधिक असंतुलित है, क्योंकि वह भय और असुरक्षा से ग्रसित है। पीले रंग की तरंग
दैर्घ्य होती है वो मनुष्य के स्नायु तंत्र को तुरंत शांत कर देती है। इसलिए इस साधना में पीले वस्त्र, पीला आसन और पीला भोजन वैज्ञानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। यह कलर थेरेपी का वह प्राचीन विज्ञान है जो हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है। जब मनुष्य पीतांबरा ऊर्जा से जुड़ता है तो उसके भीतर का एड्रेनाइल तनाव का हार्मोन होता है, वो उसका स्तर गिरता है। उसकी जगह डोपामाइन और सेरोटोनिन जो शांति के रसायन होते हैं उनका प्रवाह शुरू हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह बायोकेमिस्ट्री और प्राण विज्ञान का सीधा संबंध है। आज कारपोरेट वर्ल्ड में लोग बर्नआउट के शिकार हैं। उनके दिमाग की मोटर बिना रुके चल रही है। बगलामुखी साधना उस मोटर को शट डाउन करने का और उसे ठंडा करने का विज्ञान है। जब दिमाग शून्य हो जाता है तभी वह नई और शुद्ध ऊर्जा ग्रहण कर सकता है। कलयुग की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए यह शून्य होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो रुकता है वो टिकता है। जो व्यक्ति रुकना जानता है वही सही समय पर सही प्रहार कर सकता है। जब हम इस साधना के हार्डवेयर से इसके सॉफ्टवेयर यानी मंत्र विज्ञान पर आते हैं तब मंत्र कोई याचना या प्रार्थना नहीं है। मंत्र एक ध्वनि टेक्नोलॉजी है। संस्कृत के मंत्र विशिष्ट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं। बगलामुखी का मूल बीज मंत्र है ह्लीम। आइए पहले इसको देखें। हा आकाश तत्व है। यह फेफड़ों से प्राणवायु को बाहर निकालता है हा और श्वास नली को खोलता है। ला पृथ्वी तत्व है। जिह्वा जब तालु से टकराती है तो यह हमें ग्राउंडिंग से जोड़ती है। ई शक्ति तत्व है। यह तीक्ष्ण हाई पिच की ध्वनि है जो सीधे पीनियल ग्लैंड पर आघात करती है। म या बिंदु अनुस्वार बिंदु नाद है। यह ओठों को बंद करके मस्तिष्क के भीतर एक इको का गूंज पैदा करता है। जब ह्लीम का उच्चारण होता है तो यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को सिंक्रोनाइज कर देता है। यह एक लेजर बीम की तरह काम करता है जो बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर ले आता है। यह पूर्ण मंत्र के शब्दों की वैज्ञानिकता इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे सर्वदुष्टा नाम सभी नकारात्मकताओं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जितने हमें हमारे लक्ष्य से दूर करने वाले तत्व हैं, वह सब दुष्ट की श्रेणी में यहां पर आए हैं। और वाचम मुखम पदम स्तंभ है, उसको अंदर ही अंदर रोक दो, उसका बाहर कोई कार्य नहीं है। यहां वाचम का अर्थ केवल शत्रु की वाणी नहीं बल्कि हमारे भीतर चल रही स्वयं से सेल्फ टॉक भी है। जब हमारे भीतर का शोर बंद होगा तब हम उस परमात्मा की, उस परम नाद की ध्वनि को सुन सकेंगे। पदम स्तंभ का अर्थ है जो ऊर्जा व्यर्थ की वासनाओं और इच्छाओं में भाग रही है उसे रोक दो। जिह्वाम कील, जीभ को किलित कर दो। जिह्वा स्वाद और लोगों की निंदा चुगली अनर्गल प्रलाप में नहीं लगनी चाहिए। यह जिह्वा कीलित होती है तो मनुष्य की ऊर्जा नीचे गिरने की बजाय ऊपर की ओर उठने लगती है। बुद्धिम विनाशय, दुर्बुद्धि का नाश करो, यह सबसे महत्वपूर्ण कमांड है। आधुनिक मनुष्य की बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा पर्दा है। यहाँ बुद्धि अर्थात जो हमारे अंदर चल रहे सतत लॉजिक से हैं उनकी बात है, जो हमें एक निश्चित
व्यक्तित्व के रूप में नहीं उभरने देते हैं। तो यह लॉजिक हमें सत्य का अनुभव नहीं करने देते। मंत्र उस सीमित तार्किक बुद्धि का विनाश करके इंट्यूटिव पावर का जागरण करता है। इस मंत्र का उच्चारण न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। बार बार एक ही विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि करने से हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवे बदल जाते हैं। जो मस्तिष्क हमेशा डरने और चिंता करने का आदी था, वह स्थिर होना सीख जाता है। मंत्र का नाद हमारे डीएनए तक पहुंचता है और सेलुलर लेवल पर हीलिंग करता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह साइमेटिक्स ध्वनि का एक प्रामाणिक विज्ञान है। जिस प्रकार एक विशिष्ट ध्वनि से कांच टूट सकता है, उसी प्रकार इस मंत्र की ध्वनि से अज्ञान का आवरण टूट जाता है। इस मंत्र का संपुट आगे पीछे जो बीज लगाया जाता है, ऊर्जा को लीक होने से बचाने का एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। जब आप मंत्र के अंत में स्वाहा कहते हैं तो आप अपने अहंकार की आहुति दे रहे होते हैं। स्वाहा का अर्थ है पूर्ण विसर्जन। जो ऊर्जा रुकी हुई थी उसे ब्रह्मांड में प्रवाहित कर देना। यह मंत्र एक ऐसा एंटीवायरस है जो हमारे मेंटल कंप्यूटर के सारे बग्स हटा देता है। जब मंत्र को उपांशु अर्थात जब अंदर ही अंदर कर रहे हैं, बहुत नजदीक से कान लगाने पर सुना जा सकता है, उसको उपांशु कहते हैं। उपांशु शैली में जब यह मंत्र जपा जाता है तो हमारे सबकॉन्शियस मन का प्रोग्रामिंग शुरू होता है। जब इसे मानस अर्थात मन ही मन जपा जाता है, कोई पास में सुन भी नहीं सकता और ओंठ भी नहीं हिलते हैं, तो उसे मानस जप कहते हैं। तो जब मानस जप में यह जपा जाता है तो यह सीधे हमारी आत्मा से अर्थात सोल की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार यह मंत्र कलयुग के मानसिक प्रदूषण को साफ करने का सबसे शक्तिशाली अकास्टिक फिल्टर है। यह हमारी ऑरा को इतना सघन बना देता है कि बाहरी नकारात्मकता टकराकर वापस लौट जाती है। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे होते, हम केवल अपनी शील्ड मजबूत कर रहे होते हैं। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शुद्ध न्यूटन्स थर्ड लॉ है। जो हमारी ओर जो फेंकी गई कोई बुराई है, वह इस पीत ऊर्जा से टकराकर अपने उद्गम की ओर लौट जाती है। जो नुकसान आपको पहुंचाना चाहते हैं, उनका स्वयं ही नुकसान हो जाता है, वो अपना ही नुकसान करते हैं। यही कारण है कि इसे शत्रुओं का नाश करने वाली विद्या कहा गया, क्योंकि नकारात्मकता स्वयं नष्ट हो जाती है। यह प्रकृति का रक्षा तंत्र है जिसे हम मंत्रों के माध्यम से ट्रिगर करते हैं। साइंस बिना अनुशासन के काम नहीं करता है। बगलामुखी साधना के नियम कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि लैब मैनुअल हैं। रात्रि काल की साधना रात में क्यों? क्योंकि रात में सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस हैं वो न्यूनतम होती हैं। रात में वातावरण की रेडियो वेव्स शांत होती हैं, जिससे मंत्र की ध्वनि ब्रह्मांड में बिना रुकावट के यात्रा करती है। और हल्दी की माला अगर बना सकें तो बहुत ही अच्छा है। पहनने के लिए अगर वो साधक खुद ये हल्दी की माला पहने उस समय, तो यह बहुत ही शुद्ध रूप से ऊर्जा को अंदर इकट्ठा होने में मदद करती है, क्योंकि हल्दी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और यह पृथ्वी तत्व का शुद्धतम रूप भी है, जो हमें बहुत सारी इस तरह की बैक्टीरियल कंडीशन से वो बचाता है। तो जप के लिए तो आप कोई भी माला ले सकते हैं जो शुद्ध हो और सीधे हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो अंगुलियों से जप करते हैं तो उनका जुड़ाव होता है। पीला आसन रखना है, क्योंकि रेशम अथवा जो कंबल होता है, ब्लैंकेट, ऊन, वो ऊर्जा का ये इंसुलेटर होता है। तो वह जो है एक अच्छी बात है कि बैठने में अपना एक सुनिश्चित आसन रखें। यह हमारे शरीर में उत्पन्न हुई ऊर्जा को जमीन में अर्थिंग होने से रोकता है। साधना काल में
प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। काम वासना ऊर्जा को नीचे गिराती है, तो पतन नहीं होना चाहिए। स्तंभन साधना ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचती है, तभी यह साधना आगे बढ़ सकती है। सात्विक आहार का पालन करें। औषधि के रूप में ही लहसुन खाएं। इसके अतिरिक्त औषधि के रूप में लहसुन खा सकते हैं। बाकी अगर प्याज से परहेज करें तो अच्छा है, क्योंकि वह भीतर अधिक चीज़ों में आजकल ग्रेवी के रूप में डाला जाता है, तो बहुत ज़्यादा इससे एसिडिक होता है और भीतरी घर्षण बढ़ता है। शरीर हल्का फुल्का होना चाहिए। जब शरीर में एसिड अधिक होता है तो ऊर्जा का प्रवाह भी रुकता है। सात्विक आहार नाड़ियों को खोलता है। कोशिश करें कि साधना काल में भूमि पर सोएं, और यह कोई फिक्स नियम नहीं है, लेकिन ऐसा करने से बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। एक कृतज्ञता की भावना इस साधना में पैदा होती है। जमीन पर सोने से हमारा शरीर जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ पूरी तरह अलाइन हो जाता है, और ऊर्जा का सबसे अधिक क्षरण बोलने से होता है। मौन ऊर्जा को शरीर के भीतर संचित करता। तो अनावश्यक टॉक नहीं करेंगे। सुनिश्चित कर लें कि हमें अपने बच्चों और अपने कैरियर, अपने कार्य से संबंधित ही बात करनी है। बाकी आदान प्रदान मौन में भी हो तो उससे एक आंतरिक गहराई और संबंध में भी प्रगाढ़ता तैयार होती है। हमेशा स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, क्योंकि तभी हमारा कनेक्शन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अच्छी तरह हो सकता है। शरीर के लेवल पर भी, शरीर को भी हमें उसके साथ अलाइन करना है। यदि कहीं भी एंटीना मुड़ा हुआ होता है तो सिग्नल नहीं आता है। तो इसी तरह पद्मासन या सुखासन में मेरुदंड को 90 डिग्री पर सीधा रखें, और घी का दीपक केवल प्रकाश के लिए नहीं है, तो घी का दीपक जलाएं। अग्नि तत्व का साक्षी है, हमारे नाभि चक्र को एक्टिव करता है। दीपक की लौ को अगर देख सकें तो कुछ क्षण तक देखें, तो उससे मन एकाग्र होता है साधना शुरू करने से पहले। ये सभी नियम एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह साधक के शरीर को तैयार करते हैं, मन को तैयार करते हैं। यदि इन नियमों के बिना केवल मंत्र पढ़ा जाए तो वह ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, और यदि पहले से ही उसी स्थिति में है माँ बगलामुखी के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ यदि साधक अलाइनमेंट कर चुका है, तो फिर इन नियमों के बिना भी वह 24 घंटा उस हीलिंग फ्रीक्वेंसी में अपना कार्य करता रहता है। तो यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है वह कनेक्शन का है। तो उससे कनेक्शन के लिए यह सब आवश्यक होता है, और कनेक्ट होने के बाद, मिलन के बाद विधि समाप्त हो जाती है। इसी तरह यह चेतावनी दी जाती है कि यह साधना किसी सक्षम गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए। गुरु वह स्टेबलाइजर है जो इस हाई वोल्टेज ऊर्जा को साधक के शरीर की क्षमता के अनुसार नियंत्रित करता है। यदि कोई व्यक्ति बिना ग्राउंडिंग के हाई वोल्टेज को छूता है तो उसे झटका लगता है। तो जब ये गुरु से मिलता है, मंत्र के रूप में मिलता है, तो ये अर्थिंग वायर है जो हमें सुरक्षित रखता है। साधना के दौरान आने वाले जो भी अनुभव हैं, वास्तव में वे जो है काफ़ी हद तक न्यूरोलॉजिकल डिस्चार्ज होते हैं। दबी हुई भावनाएं होती हैं, डर की स्मृतियां होती हैं, और भी जो दबी हुई स्मृतियां हैं इस ऊर्जा के प्रहार से बाहर निकलती हैं। तो स्वयं में और बाहर के सभी परिस्थितियों में, दोनों में यह ऐसे ही कार्य करता है। इसी को अध्यात्म में पापों का कटना या कर्मों का क्षय कहा जाता है। यह एक संपूर्ण साइकोसोमेटिक हीलिंग प्रोसेस है।
यह साधना मनुष्य के भीतर के एनिमल इंस्टिंक्ट को डिवाइन इंस्टिंक्ट में बदल देती है। यह आपके भीतर का शोर शांत करती है और दूसरे के विचारों को भी आप समझ सकते हैं यदि यह आप इतनी गहराई में अपने अंदर धारण कर सकें। यही वह अवस्था है जिसे लोग सिद्धि कहते हैं, जबकि यह केवल एक अति जागरूकता का विज्ञान है। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की वह चरम स्थिति है जहां स्पेस एंड टाइम का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो अब इस साधना का आज के एक आम आदमी जो अपना कार्य कर रहा है, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो एक व्यवसायी है, उनके लिए क्या उपयोग है। तो आज की सबसे बड़ी बीमारी है वो इनस्टेबिलिटी है। शेयर बाजार से लेकर रिश्तों तक हर जगह अस्थिरता है। तो माँ बगलामुखी की स्तंभन ऊर्जा साधक के जीवन में स्थिरता लाती है। जब कोई साधक इस ऊर्जा से जुड़ता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी उसका जो पैनिक बटन है वो नहीं एक्टिव होता है। वह व्यक्ति शांत रहकर राइट डिसीजन लेता है। आज कॉर्पोरेट ऑफिस में जो पॉलिटिक्स और जो निंदा चुगली है वह भी एक प्रकार का वाक प्रहार है। पीताम्बरा ऊर्जा एक साइकोलॉजिकल शील्ड बनाती है जिससे दूसरों की नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होती। आप लोगों के शब्दों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। यह साधना आपके भीतर की टाल मटोल की आदत को स्तंभित करती है। जो लोग बात बात पर अपना आपा खो देते हैं, उनका क्रोध इस ऊर्जा के प्रभाव से बर्फ की तरह जम जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह एब्सोल्यूट फोकस का विज्ञान है। जब मोबाइल और सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन कीलित हो जाता है तो स्मरण शक्ति अनंत हो जाती है। आज समाज में जो फेक न्यूज और भ्रांतियों का मायाजाल है वह भ्रम इस साधना से कट जाता है। साधक सत्य और असत्य के बीच का अंतर स्पष्ट देख पाता है, किसी से प्रभावित नहीं होता है। यह साधना हमें रिएक्टिव मोड से बाहर निकालकर क्रिएटिव मोड में लाती है। धन और सफलता उसी के पास टिकती है जिसका मन स्थिर हो। लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां नारायण अर्थात शांति हो। उदाहरण में आप देखें तो लक्ष्मी और नारायण युगल कहे जाते हैं, और यदि हम नारायण का स्मरण करें तो नारायण क्षीर सागर में सोए हुए आराम से अपना एक हाथ का सहारा लेकर आराम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है, और लक्ष्मी उनके पास है। तो जहां पर शांति है वहां पर लक्ष्मी टिकती हैं। अतः दरिद्रता और आर्थिक असुरक्षा का स्तंभन भी इस साधना का एक स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट है। जब आप भीतर से नहीं कांपते तो बाहर की कोई सत्ता आपको डरा नहीं सकती। आप जीवन के रंगमंच पर एक रोबोट की तरह नहीं बल्कि एक मास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। यह साधना आपको संसार से भागना नहीं सिखाती बल्कि संसार के बीचों रह करके आपको अजय होना सिखाती है। यह कलयुग की चुनौतियों के लिए एक सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम है जो चेतना के स्तर पर कार्य करता है। इस साधना के बाद व्यक्ति की वाणी में अधिकार आ जाता है। वह जो कहता है वह घटित होने लगता है। इसे वाक सिद्धि कहा जाता है, जबकि यह एक कमिटमेंट है जो इस साधना से साधक का जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके शब्द अब बिखरे हुए नहीं होते, उनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक भार आ जाता है। यह साधना आपको स्वयं का मास्टर बनाएगी, स्वयं का मास्टर बनाती है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं परं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा।
अब इसके ध्वनि विज्ञान को समझें। ह्लीम, इसमें जो हा शब्द है, श्वास को नाभि से उठाते हुए गले में हल्का सा घर्षण देता है। यह ऊर्जा के जागरण का प्रथम आघात है। ह्लीम में दूसरा शब्द ला है। ला शब्द का उच्चारण जिह्वा को तालु से दृढ़ता से स्पर्श कराते हैं। यह चंचलता को लॉक करने और ऊर्जा को जमीन से जोड़ने अर्थात ग्राउंडिंग करने का कार्य करता है। ई ह्लीम में जो तीसरा जो भाग है वो ई का है। हाई पिच और लंबा खींचा जाता है इसे ह्लीम। इसका उद्देश्य मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर्स में वाइब्रेशन उत्पन्न करना है। ह्लीम। माँ देखेंगे ह्लीम। तो ओंठों को बंद कर नासिका मतलब नॉस्ट्रिल यूज और आज्ञा चक्र में पूरा वाइब्रेशंस रिजोनेंस उत्पन्न करते हुए जो ह्लीम माँ का उच्चारण किया जाता है। यह ऊर्जा को एक बिंदु पर फोकस करता है, लेजर फोकस। तो ओम पहले ही इसकी चर्चा हो चुकी है। बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। स्वाहा को नाभि से स्वा उठाते हुए हा पर बची हुई संपूर्ण श्वास को, जितनी भी श्वास अंदर रह गई तो स्वाहा बोलते बोलते वो सब विसर्जित हो जाए और हम बिल्कुल एक खाली बर्तन की तरह, खाली पात्र की तरह खाली होकर अपने आप को ब्रह्मांड के लिए समर्पित कर दें। तो इस पूरी यात्रा में ऊर्जा केवल ऊर्जा है। हमें यह समझना होगा कि शक्ति कभी बुरी या अच्छी नहीं होती है। स्तंभन चाकू की तरह है, यह सर्जन के हाथ में जीवन बचाता है और अज्ञानी के हाथ में हो तो विनाश करता है। इसलिए कलयुग में माता बगलामुखी की साधना किसी के विनाश के लिए नहीं की जानी चाहिए और करने वाले इस तरह से भी इसका उपयोग करते हैं। यह साधना अपने भीतर के कलयुग को किलित करने के लिए होनी चाहिए। जब हमारे भीतर का कलयुग स्तंभित हो जाएगा तो हमारे भीतर सतयुग का प्रकाश स्वतः फैलने लगेगा। पीतांबरा विज्ञान वह महाविज्ञान है जो मनुष्य को वापस उसके मूल स्वरूप में स्थापित कर देता है। आइए हम इस ऊर्जा विज्ञान को अंधविश्वास की वेणियों से मुक्त करें। आइए इसे चेतना के विकास के एक विशुद्ध साधन के रूप में अपनाएं। अपने भीतर के शोर को शांत करें, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएं, अपनी पीत रश्मियों से इस विश्व का कल्याण करें। इसी प्रार्थना और संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता पीतांबरा की चेतना हम सभी के हृदय में जागृत हो। माता पीतांबरा की चेतना हम सभी के हृदय में जागृत हो। माता पीतांबरा की चेतना हम सभी के हृदय में जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। ओम शांति शांति शांति।